खुदावंद यीशु के पाक मेहरबान और जलाली नाम में आज की शाम आप सबकी सलामती हो। उम्मीद करता हूँ कि आज का दिन आप सबका बहुत अच्छा गुजरा होगा। और आज मेरा दिल किया कि आज मैं फिर लाइव हूँ और आप सबके साथ कलाम में से कुछ ना कुछ शेयर कर सकूँ, ताकि वो ना सिर्फ मेरे लिए, मेरे घराने के लिए, बल्कि जो बैनुल अक़वामी कलीसिया है उसके लिए भी एडिफिकेशन का बाइस तक़वियत हो। तो आज हम कलाम मुक़द्दस में से सीखने की कोशिश करेंगे पहली सलातीन उसका 19वां बाब और उसकी 1-21वीं आयत में से। खुदावंद का पाक कलाम यूँ फरमाता है, और अख़ीब ने सब कुछ जो एलिया ने किया था और ये भी कि उसने सब नबियों को तलवार से कत्ल कर दिया, एज़बल को बताया। सो एज़बल ने एलिया के पास एक कासिद रवाना किया और कहला भेजा कि अगर मैं कल इस वक्त तक तेरी जान उनकी जान की तरह ना बना डालूं, तो देवता मुझसे ऐसा ही बल्कि इससे ज़्यादा करें। जब उसने ये देखा तो उठकर अपनी जान बचाने को भागा और बीर सभा में जो यहूदा का है आया और अपने खादम को वहीं छोड़ा और ख़ुद एक दिन की मंजिल दश्त में निकल गया और झाव के एक पेड़ के नीचे आकर बैठा और अपने लिए मौत मांगी और कहा, बस है, अब तो ए खुदावंद मेरी जान को ले ले, क्योंकि मैं अपने बाप दादा से बेहतर नहीं हूँ। और झाव के एक पेड़ के नीचे लेटा और सो गया। और देखो, एक फरिश्ता ने उसे छुआ और उससे कहा, उठ और खा। उसने जो निगाह की तो क्या देखा कि उसके सरहाने अंगारों पर पकी हुई एक रोटी और पानी की एक सुराही धरी है। सो वो खा पी कर फिर लेट गया। और खुदा उनका फरिश्ता दोबारा फिर आया और उसे छुआ और कहा, उठ और खा, कि ये सफ़र तेरे लिए बहुत बड़ा है। सो उसने उठकर खाया पिया और उस खाने की कुव्वत से 40 दिन और 40 रात चलकर खुदा के पहाड़ होरब तक गया और वहाँ एक गार में जाकर टिक गया। और देखो, खुदा उनका ये कलाम उस पर नाजिल हुआ, ए एलिया, तू यहाँ क्या करता है? उसने कहा, खुदावंद लश्करों के खुदा के लिए मुझे बड़ी गैरत आई, क्योंकि बनी इसराइल ने तेरे अहद को तर्क किया और तेरे मज़हबों को ढा दिया और तेरे नबियों को तलवार से कत्ल किया, और एक मैं ही अकेला बचा हूँ, सो वो मेरी जान लेने के दर पे हैं। उसने कहा, बाहर निकल और पहाड़ पर खुदावंद के हजूर खड़ा हो। और देखो, खुदावंद गुजरा और एक बड़ी तुंद आंधी ने खुदावंद के आगे पहाड़ों को चीर डाला और चट्टानों के टुकड़े कर दिए। पर खुदावंद आंधी में नहीं था। और आंधी के बाद जलजला आया, पर खुदावंद जलजले में नहीं था। और जलजले के बाद आग आई, पर खुदावंद आग में भी नहीं था। और आग के बाद एक दबी हुई हल्की आवाज़ आई। उसको सुनकर एलिया ने अपना मुंह अपनी चादर से लपेट लिया और बाहर निकलकर उस गार के मुंह पर खड़ा हुआ। और देखो, उसे ये आवाज़ आई, ए एलिया, तू यहाँ क्या करता है? उसने कहा, मुझे खुदावंद लश्करों के खुदा के लिए बड़ी गैरत आई, क्योंकि बनी इसराइल ने तेरे अहद को तर्क किया और तेरे मज़हबों को ढा दिया और तेरे नबियों को तलवार से कत्ल किया। एक मैं ही अकेला बचा हूँ, सो वे मेरी जान लेने के दर पे हैं। खुदावंद ने उससे फरमाया, तू अपने रास्ता लौट कर दमिश्क के बियाबान को जा, और जब तू वहाँ पहुँचे तो हिजकिय्याह को मसा करके अराम का बादशाह हो, और नमसी के बेटे याहू को मसा कर कि इसराइल का बादशाह हो, और अबील महूला के अलीशा बिन सफ़ात को मसा कर कि तेरी जगह नबी हो। और ऐसा होगा कि हिजकिय्याह की तलवार से जो बच जाएगा उसे याहू कत्ल करेगा, और जो याहू की तलवार से बच रहेगा उसे अलीशा कत्ल कर डालेगा। तो भी मैं इसराइल में 7,000 अपने लिए रख छोड़ूंगा, यानी वो सब घुटने जो बाल के आगे नहीं झुके, और हर एक मुंह जिसने उसे नहीं चूमा। सो वो वहाँ से रवाना हुआ, और सिफात का बेटा अलीशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे लिए हुए जोत रहा था, और वो खुद 12वें के साथ था। और एलिया उसके बराबर से गुजरा और अपनी चादर उस पर डाल दी। सो वो बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने बाप और अपनी माँ को चूम लेने दे, फिर मैं तेरे पीछे हो लूँगा। उसने उससे कहा, लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है? तब वो उसके पीछे से लौट गया
और उसने उस जोड़ी बैल को लेकर ज़बह किया और उन्हीं बैलों के समान से उनका गोश्त उबाला और लोगों को दिया और उन्होंने खाया। तब वो उठा और एलिया के पीछे रवाना हुआ और उसकी खिदमत करने लगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर उसकी बरकत हो और उसी के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। मेरे अजीज़ों, कलाम मुक़द्दस में से जो ये पैसेज, ये चैप्टर, ये बाब हमने पढ़ा है, ये पहली सलातीन और उसके 19वें बाब में मरकूम है। मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहता हूँ। पहली सलातीन, दूसरी सलातीन, पहला सैमुएल, दूसरा सैमुएल, ये चारों किताबें जो हैं ये इसराइल और यहूदा के बादशाहों के बारे में हैं। और जो इब्रानी पुराना अहदनामा है उसके अंदर पहला सैमुएल, दूसरा सैमुएल, पहली सलातीन और दूसरी सलातीन, ये चारों किताबें एक किताब की सूरत में मौजूद हैं। अगर हम पहली सलातीन की किताब पर गौर करें तो इसके स्टार्ट में पहले बाब से लेकर 12वें बाब तक हमें सुलेमान का जिक्र मिलता है और उसके बाद हम नबियों को देखते हैं जो कि मुख्तलिफ बादशाहों के वक्तों में, टाइम्स में उन्होंने नबूवत की, उनके आगे गए, खुदा के कलाम को उन तक पहुंचाया, क्योंकि पुराने अहदनामे के अंदर बादशाह जो है वो नबियों को कंसल्ट किया करते थे, उनकी एडवाइस लिया करते थे। और मैं आपको बताता चलूं कि इस किताब का जो मुसन्निफ़ है उसका कोई नाम इस तरह से बयान नहीं किया गया, लेकिन जो इसका राइटिंग स्टाइल है, इसके लिखने का तरीका है, लोग पहली सलातीन और दूसरी सलातीन को यिर्मयाह के नाम से भी मंसूब करते हैं। यिर्मयाह जो कि पुराने अहदनामे में एक बड़ा नबी शुमार किया जाता है। और आज जिस मौजू पर मैं बहस करना चाहता हूँ वो है एक धीमी सी आवाज़, एक हल्की सी आवाज़। इट्स अ जेंटल विस्पर। अगर हम इसी पूरे बाब का मुताला करें तो कलाम मुक़द्दस क्या फरमाता है कि एलिया ने नबियों को कत्ल किया। और इससे पहले एलिया ने क्या काम दिखाए, उसने बहुत बड़े बड़े काम किए, मौजज़ात किए, जैसे कि सारपत की बेवा के पास भेजा गया ताकि उनकी कुप्पी में से तेल और मटकी में से आटा कभी ख़त्म ना हो। फिर उसके बाद उसने एक और मुआवजा किया जो कि था उस बेवा के बेटे को ज़िंदा करना। आगे हम मज़ीद चलें कलाम मुक़द्दस में तो वहाँ पर हम देखते हैं कि एलिया ने और भी मुआवजात किए, ठीक, जिसमें से उसने बाल के पुजारियों का सामना किया, ठीक, और क्या किया, मज़बा भी कायम किया। उसने एडवाइस दी अब्दिया को कि जा और अखयब से कह दे, किंग आहब से कह दे, ये मेरा मैसेज पहुंचा दे कि मैं उसका सामना करना चाहता हूँ और मैं उससे डरता नहीं, मैं खुदा का मैसेज उसको देना चाहता हूँ। और जब वो गया, अब्दिया ने उसको काफ़ी रिक्वेस्ट भी की कि नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, बादशाह मुझे मार देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। उसने कहा मेरा मैसेज दे दे। वो चला गया, ठीक है। उसके बाद उसने इंस्ट्रक्शन दी, वो अपने सारे उधर कोहे करमल पर इकट्ठे हुए, ठीक, उन्होंने अपने ऑल्टर बनाए, उसके ऊपर कुर्बानी को रखा, ठीक है, और बाल से दुआ करते रहे और कुछ भी ना होने पाया। फिर इसके साथ हम देखते हैं आगे कलाम मुक़द्दस के अंदर कि जब कुछ नहीं होने पाया तो एलिया ने, जब शाम की कुर्बानी का वक्त आया तो उसने जो यहोवा के नाम से मज़बा था उसको क्या कहते हैं, दोबारा से रीबिल्ड किया, उसको रिस्टोर किया, और जो 12 पत्थर हैं इसराइल के कबीलों के नाम से जो मंसूब है उनको रखा ऑर्डर के अंदर। फिर उसके बाद उसके गिर्द थाल लगाया, खुदाई की, और उसके अंदर भी पानी भरा और कुर्बानी के ऊपर भी पानी लगाया और आसमान से आ गई। और ये भी कहा, चैलेंज किया कि जो खुदा आग से जवाब दे वही खुदावंद है, ठीक। और जब आसमान से आग आई तो वो उसको चट कर गई और बाद में उसने क्या कहते हैं क्या किया, बाल के नबियों को कत्ल किया, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, जब अखयब के पास ये सारी न्यूज़ पहुंची, ठीक है, और ठीक है, अखयब के पास जब ये सारी न्यूज़ पहुंची कि उसने सब नबियों को कत्ल कर दिया जो कि बाल के पुजारी थे, तो उसने अपनी बीवी इज़बल को बताया। एक्चुअली इज़बल जो है वो एक बादशाह की बेटी थी, प्रिंसेस थी,
और वो अपने खुदाओं को अहब के पास ले आई थी। अहब जो है वो बाल की परस्तिश करने लग गया, उसने अस्तरात बनाई, उसकी परस्तिश करने लग गया। इसके ज़रिए से उसने बहुत सारे विकेड काम किए। फिर इज़बल ने क्या किया? इज़बल ने एलिया के पास एक कासिद रवाना किया और कहला भेजा कि अगर मैं कल उस वक्त तक तेरी जान उनकी जान की तरह ना बना डालूं तो देवता मुझसे ऐसे ही बल्कि इससे ज़्यादा करे। जब उसने इज़बल के इस मैसेज को सुना एलिया ने, तो वो टोटली डर गया, ठीक है, खौफ ज़दा हो गया, ठीक है, उसके अंदर डर आ गया, उसके अंदर डर ने जन्म ले लिया, ठीक है। अब देखा जाए अगर तो इतना बड़ा नबी, इतने जलाल वाला नबी, ठीक है, जो क्या कहते हैं खुदा के लिए स्टैंड लेता है, अहब का सामना करता है, उसके अलावा मुर्दा ज़िंदा करता है, दुआ करता है कि उनकी कुप्पी में से तेल और वो ना ख़त्म हो, आसमान को बंद कर देता है कि बारिश ना हो, बारिश नहीं होती, ठीक। ऐसा शख्स जिसकी ज़िंदगी में खुदा का तजर्बा भी है, इतना पावरफुल शख्स है, और उसके अंदर खौफ ने जन्म ले लिया और इज़बल ने उसको धमकाया। अब इसके बाइस उसने क्या किया? जब उसने देखा तो उठकर अपनी जान बचाने को भागा और बीर सभा में जो यहूदा का है आया और अपने खादम को वहीं छोड़ा और ख़ुद एक दिन की मंजिल दश्त में निकल गया और झाओ के एक पेड़ के नीचे आ बैठा और अपने लिए मौत मांगी और कहा, बस अब तो ए खुदावंद मेरी जान को ले ले, क्योंकि मैं अपने बाप दादा से बेहतर नहीं हूँ। ठीक इधर उसने देखा जाए तो वो टोटली बस कर चुका था, वो हार चुका था, उसकी अंदर फीलिंग्स ऐसी थी, वो डर चुका था, वो अबेंडन हो गया हुआ था, ठीक है, वो अपने आप को रद्द किया हुआ समझ रहा था कि अब ये काम मेरे बस का नहीं है, ये इट इज़ आउट ऑफ माई कंट्रोल, इट इज़ आउट ऑफ माई रीच, मैं मज़ीद ये काम नहीं कर सकता, ठीक। इसलिए उसने क्या किया? खुदा से मौत को मांगा। फिर आगे कलाम मुकद्दस कहता है, और झाओ के एक पेड़ के नीचे लेटा और सो गया, और देखो एक फरिश्ता ने उसे छुआ और उससे कहा, उठ और खा। 2 दफ़ा फरिश्ता उसके पास आता है, उसको खाना मुहैया करता है, उसको पीने के लिए पानी देता है सुराही की सूरत में, ठीक है, उसको ये सारी चीज़ें देता है, उसकी मोटिवेशन करता है ताकि उसकी बॉडी के अंदर मोटिवेशन रहे, क्योंकि उसे होरब तक जाना था। होरब जो है वो माउंट सिनाई, सीना का दूसरा नाम है, और कहा जाता है कि ये अरेबिया में, अरब में वाक़या है, जिसकी आज की जो ट्रेडिशनल साइट है इसको जबल मूसा कहते हैं, ठीक। और इसके बाद लिखा है कि खुदाम का फरिश्ता दोबारा फिर आया और उसे छुआ और कहा, उठ और खा कि ये सफ़र तेरे लिए बहुत बड़ा है। सो उसने उठकर खाया पिया और उस खाने की कुव्वत से 40 दिन और 40 रात चलकर खुदा के पहाड़ होरब तक गया और वहाँ एक गार में जा टिका। और फिर क्या किया? जब पहुँच गया तो उधर पहाड़ में एक गार में क्या किया? जा टिका। इधर में ये जो 40 डेज एंड 40 नाइट्स का कॉन्सेप्ट है, इधर इसका मतलब ये कि जब उसने खा लिया उसके बाद ये उसने 40 दिन 40 रात में कुछ भी नहीं खाया। सो इट्स टॉकिंग अबाउट एलाइजाज फास्ट, जो उसने रोज़ा रखा, ठीक। इसके बाद लिखा है, और वहाँ एक गार में जाकर टिक गया, वहाँ पर जाके रहने लगा, ठीक। और देखो खुदावंद का ये कलाम उस पर नाजिल हुआ कि ए एलिया, तू यहाँ क्या करता है? एलिया ने कहीं और जाना था, ठीक है, लेकिन वो किधर? होरब में एक गार के अंदर जा टिका, ठीक। उसने कहा, खुदावंद लश्करों के खुदा के लिए मुझे बड़ी गैरत आई, ठीक है, मेरे अंदर यहोवा खुदावंद के लिए बहुत गैरत आई, क्योंकि बनी इसराइल ने तेरे अहद को तर्क किया। किस तरह से बनी इसराइल ने तर्क किया? क्योंकि जब से इज़बल आई, बाल की परस्तिश शुरू हो गई, उसके साथ अस्तरात की परस्तिश शुरू हो गई, ठीक है। और लिखा है, क्योंकि बनी इसराइल ने तेरे अहद को तर्क किया और तेरे मज़हबों को ढा दिया। अगर हम पीछे पढ़े 18वें बाब में, तो इसने उसको रीबिल्ड किया, इसने उसको रिस्टोर किया उस मज़हबे को, ठीक है। और तेरे मज़हबों को ढा दिया और तेरे नबियों को तलवार से कत्ल किया, और एक मैं ही अकेला बचा हूँ। इस चीज़ को दोबारा रिपीट करता हूँ मैं,
और एक मैं ही अकेला बचा हूं। आजकल हमें बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल प्राइड है कि शायद मैं ही अकेला बचा हूं, मेरे से बड़ा कोई नहीं, मेरे से अफजल कोई नहीं। ऐसी सोच आपको ले डूबेगी, आपकी मैं आपको ले डूबेगी। मैं बकरी में होती है, ठीक है। इसके अलावा आप ये देखें कलाम क्या कह रहा है, और एक मैं अकेला बचा हूं। आज हम भी ये समझते हैं कि हम सिर्फ नजात के ठेकेदार हैं, हमारे से ऊपर कोई नहीं, हमसे ऊपर कोई वाज नहीं कर सकता, हमसे ऊपर कोई खिदमत नहीं कर सकता, हमसे ऊपर कोई कलाम नहीं सुना सकता, हमसे ऊपर कोई प्रस्तिश नहीं कर सकता, हमसे ऊपर कोई साज नहीं बजा सकता। हम ऐसे ख्यालात में ज़िंदगी बसर करते हैं, और एक मैं ही अकेला बचा हूँ। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो डिप्रेशन में था, आइसोलेशन में था, ठीक, अबेंडन हो चुका था, अपने आप को बिल्कुल तन्हा महसूस करता था, ठीक है। इसलिए वो कहता है कि और तेरे नबियों को तलवार से कत्ल किया और एक मैं ही अकेला बचा हूँ। ये भूल जाइए, खुदा ने 7,000 को भी रिजर्व करके रखा था जिन्होंने बाल के आगे अपने घुटने नहीं टेके थे और उसको चूमा नहीं था, 7,000 को, ठीक है। आगे आगे जाके हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद कहता है और एक मैं ही अकेला बचा हूँ, सो वो मेरी जान लेने के दर पे हैं। जान लेने के दर पे से डर से क्या किया उसने, जाके होरब में जाके गार में टिक गया, ठीक। सो वो मेरी जान लेने के दर पे हैं। उसने कहा बाहर निकल और पहाड़ पर खुदावंद के हजूर खड़ा हो, कि उस गार से बाहर निकल और खुदावंद के हजूर, पहाड़ पर खुदावंद के हजूर खड़ा हो, और देखो खुदावंद गुजरा, ठीक है। और एक बड़ी तुंद आंधी ने खुदावंद के आगे पहाड़ों को चीर डाला। एक बड़ी हैवी काइंड ऑफ विंड स्टॉर्म, एक आंधी ने क्या किया, पहाड़ को क्या किया, चीर डाला और चट्टानों को टुकड़े टुकड़े कर दिया, पर खुदावंद आंधी में नहीं था। बेशक ये सिम्टम्स जैसे आंधी, फिर आगे हम जिक्र करते हैं कि और आंधी के बाद जल्जला आया पर खुदावंद जल्जले में नहीं था, और जल्जले के बाद आग आई पर खुदावंद आग में भी नहीं था। बेशक ये सिम्टम्स, ये साइंस खुदा की कुदरत को जाहिर करते हैं कि वो ऑल माइटी है, और जब वो ये सारी चीज़ें जो हैं उसकी मैजेस्टी को, उसकी पावर का इजहार भी हैं। कभी कभी ये उसकी जजमेंट के साइंस भी हैं, जैसे कि आंधी ने खुदावंद के आगे पहाड़ों को चीर डाला और चट्टानों के टुकड़े कर दिए, पर खुदावंद आंधी में नहीं था, ठीक है। और आंधी के बाद जल्जला आया पर खुदावंद जल्जले में नहीं था, और जल्जले के बाद आग आई पर खुदावंद आग में नहीं था, और आग के बाद एक दबी हल्की आवाज़ आई। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गॉड वर्क्स इन मिस्टीरियस वेज। उसकी ज़ात के अंदर, उसकी नेचर के अंदर डाइवर्सिटी पाई जाती है। अगर हम उसके नामों पर फोकस करें तो एक जगह वो यहोवा यरी है, तो दूसरी जगह वो क्या है, यहोवा निसी है, ठीक है। एक जगह पर यहोवा मिकदेश है, तो दूसरी जगह पर क्या है, वो यहोवा सबाउत है, ठीक। इस तरह से हम खुदा की ज़ात में, खुदा की नेचर में डाइवर्सिटी पाते हैं। वो एलोहीम भी है, ठीक। तो क्या है, हम उसकी ज़ात में डाइवर्सिटी पाते हैं। तो ज़रूरी नहीं खुदा एक एक्सपीरियंस के ज़रिए से कन्फाइंड नहीं हो सकता कि ज़रूर है कि जल्जला आएगा, आग आएगी, ज़रूर है कि जो है आंधी आएगी तो ही खुदा काम करेगा। नहीं, ही इज़ नॉट कन्फाइंड टू वन वे ऑफ कम्युनिकेटिंग विद हिज पीपल। कुछ लोग ऐसे समझते हैं, आज जो हम लोग प्रस्तिश करते हैं वो क्या समझते हैं कि तेज़ गीत अगर हम गाएंगे तो खुदा की हजूरी एकदम से आएगी। कुछ समझते हैं कि हम स्लो प्रस्तिश करेंगे, स्लो गाएंगे, स्लो साज बजाएंगे तो खुदा की हजूरी आएगी। कुछ लोग समझते हैं कि हम हम साज नहीं बजाएंगे, हम ऊंचा तेज़ नहीं गाएंगे तो खुदा की हजूरी नहीं आएगी। नहीं, ये डिपेंड करता है तजर्बे टू तजर्बा, एक्सपीरियंस टू एक्सपीरियंस, इट वेरीज। ये खुदा की मर्जी है। अगर किसी ने खुदा की बैक को देखा तो किसी ने खुदा को तख्त पर बैठे देखा। आपको मैं बता दूं, मूसा ने खुदा की बैक को देखा। खुदा ने कहा कि मैं क्लेफ्ट ऑफ द रॉक में से गुजरूंगा और तू मेरे बैक को देखेगा, तू मुझे मेरे उसको नहीं देख सकता। आई एम लाइट, आई लिव इन अनअप्रोचेबल लाइट, तो तू मेरी बैक को देख सकता है, क्योंकि अगर तूने देखा तो यू विल श्योरली डाई, ठीक। लेकिन खुदा का बंदा यसाया
छठे बाब के अंदर जिक्र है उस तजर्बे का कि कहता है कि मैंने खुदावंद को ऊपर तख्त पर बैठे देखा, जिधर वो सराफीम फरिश्तों का सेरिफ्स का जिक्र करता है वहां पर। ठीक है, कहता है अब मैंने खुदावंद को देख लिया है तो मैं क्या करूंगा, मैं मर जाऊंगा, लेकिन वो मरता नहीं है। मैं इस बारे में भी कभी कभी बड़ा हैरान होता हूं कि मूसा को खुदा ने कहा कि तू मर जाएगा, लेकिन जब यसाया देखता है खुदावंद को तो वो कहता है कि तेरा कफारा हो गया। फिर क्या कहते हैं, सेरेफ क्या करता है, एक कोल लेता है, उसकी जुबान पे रखता है और कहता है तेरा कफारा हो गया। तो इट वेरीज फ्रॉम एक्सपीरियंस टू एक्सपीरियंस, गॉड वर्क्स इन मिस्टीरियस वेज। हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और खुदा किस चीज़ में था, अब मैं आपको आगे बताता हूँ। कलाम मुकद्दस कहता है पर खुदावंद आग में भी नहीं था। कलाम मुकद्दस ये भी कहता है कि हमारा खुदा जो है वो क्या है, भस्म करने वाली आग है, ही इज अ कंज्यूमिंग फायर एज वेल। लेकिन खुदा आग में भी नहीं था। कई जगह पर आग जो है वो उसने होली स्पिरिट को भी रिप्रेजेंट किया है, कई जगह पर आग जजमेंट को भी रिप्रेजेंट करती है। ठीक, अब इधर कह रहा है एक दबी हुई हल्की आवाज आई, उसको सुनकर एलिया ने अपना मुंह अपनी चादर में लपेट लिया। अब जब उसने खुदा की आवाज़ को सुना ना तो उसने अपने चेहरे को कवर कर लिया, ही कवर्ड हिज फेस, जैसे मूसा ने भी कवर किया था जब वो दूसरी बार लोहे नहीं लेने गया था, उसने भी अपने चेहरे को कवर किया था, क्योंकि उसके चेहरे पर इतना नूर था, इतनी रोशनी थी, क्योंकि वो खुदा की हजूरी में ही स्पेंट टाइम इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, उसने खुदा की हजूरी में अपने वक्त को गुजारा। इसलिए जब वो दूसरे टाइम 10 हुक्मों की लोहे लेने गया था तो उसके ऊपर नूर था। लेकिन यीशु मसीह ने कहा था कि जो जलाल मूसा पर था वो मिटने वाला जलाल था, यहाँ वो है जो मूसा से भी बड़ा है। जीसस क्लेम्ड दैट आई एम ग्रेटर देन मोसेस, बट स्टिल लेट्स स्टिक टू आवर टेक्स्ट। इट सेज, और फिर कलाम मुकद्दस कहता है, और बाहर निकलकर उस गार के मुंह पर खड़ा हुआ और देखो उसे ये आवाज आई, ए एलिया तू यहां क्या करता है। खुदा ने उससे फिर यही क्वेश्चन किया कि व्हाई यू आर हाइडिंग हियर, ये तेरे रहने की जगह नहीं है। बेशक तू अपने आप को एक फेलियर समझ रहा है, तू फेल हो चुका है, तू हार चुका है, लेकिन ये तेरे रहने की जगह नहीं है। आई हैव क्रिएटेड यू फॉर अ ग्रेटर पर्पस, मैंने तुझे बड़े मकसद के लिए बनाया है, तुझे बड़े मकसद के लिए तख्लीक किया है। अक्सर मैं आपको बताना चाहता हूं कि लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, कभी कभी ना जो हमें रेस्क्यू करते हैं ना, हमें बचाते हैं, उनको भी रेस्क्यू की ज़रूरत पड़ती है, उनको भी बचाने की ज़रूरत पड़ती है। लेट्स सपोज हमारे पाकिस्तान के अंदर है रेस्क्यू 1-1-2-2, ठीक, वो अगर कोई जानवर अगर किसी पाइपलाइन में फंस जाए और वो गैसेस से भरा हो, लेकिन उसकी जो फील्ड है वो क्या है, रेस्क्यू करना, और वो अंदर जाता है, उस जानवर को निकाल लेता है, लेकिन बाहर आता है और साथ ही फेंट हो जाता है, उसको हॉस्पिटल में रखा जाता है, ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। ठीक है, रेस्क्यू 112 के एक रेप को जो उसमें जॉब करता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, जब ऐसे होता है तो उसको हॉस्पिटल में रखा जाता है ताकि उसके अंदर उसकी जान में जान आए, वो रिस्टोर हो, फिर उसके बाद हम उसको डिस्चार्ज कर दें। इस तरह से कभी कभी रेस्क्यूअर्स को, जान बचाने वाले को भी रेस्क्यू करने की ज़रूरत होती है। आई एम जस्ट स्पीकिंग इन सेंस ऑफ ह्यूमन पीपल। यीशु मसीह एक डिफरेंट एग्जाम्पल है, ठीक है, मैं इसलिए यीशु मसीह को इसमें नहीं, रेस्क्यू वाली एग्जाम्पल में कोट नहीं कर रहा। फिर कलाम मुकद्दस कहता है कि उसको सुनकर एलिया ने अपना मुंह अपनी चादर से लपेट लिया, ही कवर्ड हिज फेस, और बाहर निकलकर उस गार के मुंह पर खड़ा हुआ और देखो से ये आवाज़ आई, ए एलिया तू यहाँ क्या करता है। एलिया की जगह वो नहीं थी, वो गार नहीं थी। ठीक है, खुदा ने उससे और भी कुछ काम लेने थे। ठीक है, उसकी वो जगह नहीं थी, वो बेशक डीमोटिवेट हो चुका था, वो डिस्करेज हो चुका था, वो हार चुका था, इसलिए उसकी वो जगह नहीं थी। वो उसके अंदर ऐसी फीलिंग्स, उसके अंदर ऐसे इमोशंस, ऐसी बातें थी। ठीक, उसके बाद कलाम क्या कहता है कि उसने कहा, मुझे खुदावंद लश्करों के खुदा के लिए बड़ी गैरत आई, क्योंकि बनी इसराइल ने तेरे अहद को तर्क किया और तेरे मज़हबों को ढा दिया और तेरे नबियों को तलवार से कत्ल किया, एक मैं ही अकेला बचा हूँ। लेट्स सपोज अभी हम इसकी बात करें धीमी सी आवाज़ की। जब उसको धीमी सी आवाज़ आती है, जेंटल वॉइस आती है, मैं आपको बता दूँ खुदा माइटी है, पावरफुल है, लेकिन वो आराम से उसने
जो है उसकी काउंसलिंग की, उसको समझाया धीमी सी। विद द वॉइस ऑफ द होली स्पिरिट गॉड स्पोक टू एलाइजा। आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ, कभी आपको टाइम मिले अपने घर में एक पीसफुल सी जगह पर बैठें, ठीक है, जहाँ पर कोई आपको तंग ना कर सके, शोर हो गुल ना वहाँ पर हो, आप उधर बैठें, अपनी आंखों को बंद करें 5 मिनट्स के लिए और टोटली कॉन्सेंट्रेट करें। आपको डिफरेंट वॉइसेस आनी शुरू हो जाएंगी कि कौन कहाँ कहाँ पर क्या क्या कर रहा है, ठीक है। अब जो है उसको एक धीमी सी, एक जेंटल वॉइस, एक प्यार से भरी आवाज़ आई, ठीक है, कि तेरी जगह ये नहीं है। दूसरी टाइम खुदा ने उससे क्वेश्चन किया तो क्या है कि तेरी जगह ये नहीं है, तू इस काम के लिए, इस पर्पस के लिए नहीं है कि तू डर के बैठ जाए, तू डीमोटिवेट होकर रह जाए, तू आगे ग्रो ना कर पाए और तेरी वजह से जो है तू एक जगह स्टैग्नेंट होकर रह जाए, तू एक जगह खड़ा होकर रह जाए, तू एक जगह ट्रैप होकर रह जाए। नहीं, यू आर नॉट मेड फॉर दिस थिंग। आगे खुदा का कलाम क्या कहता है, ठीक है। उसने कहा कि मुझे गैरत आई क्योंकि बनी इसराइल ने तेरे अहद को तर्क किया और तेरे मजहबों को ढा दिया और तेरे नबियों को तलवार से कत्ल किया, एक मैं ही अकेला बचा हूँ, सो वो मेरी जान लेने के दर पे हैं। अब खुदा ने ना उसको बताया पहली चीज़ कि वो आइसोलेशन में ज़िंदगी गुजार रहा था, ठीक है, आइसोलेटेड था, एबेंडेंड था, ठीक है, अपने आप को रद्द किया हुआ समझ रहा था, खौफ में था, मल्टीपल जिसे कहते हैं ना उसको प्रॉब्लम से, मल्टीपल फीलिंग्स के अंदर था, ठीक है। उसके बाद खुदा उसको क्या कहता है, खुदावन ने उसे फरमाया तू अपने रास्ता लौट कर दमिश्क के बियाबान को जा और जब तू वहाँ पहुँचे तो हिजकिय्याह को मसा कर के इराम का बादशाह हो, ये उसके कंटेम्पररीज थे, एक्सक्यूज मी, और नमसी के बेटे याहू को मसा कर के इसराइल का बादशाह हो। और किसको, याहू, ये भी कंटेम्पररी था, उसको मसा करके इसराइल का बादशाह हो क्योंकि डिवाइडेड किंगडम था, ठीक। उसके बाद कहता है और जो याहू की तलवार से बच रहेगा, और सॉरी इधर से मैं एक स्किप कर गया आयत का हाफ पार्ट, और इसराइल का बादशाह हो और अबील महूला के एलीशा बिन सफाद को मसा करके तेरी जगह नबी हो, ठीक। और ऐसा होगा कि हिजकिय्याह की तलवार से जो बच जाएगा उसे याहू कत्ल करेगा और जो याहू की तलवार से बच जाएगा उसे एलीशा कत्ल कर डालेगा। तो भी मैं इसराइल में 7,000 अपने लिए रख छोड़ूंगा, यानी वो सब घुटने जो बाल के आगे नहीं झुके और हर एक मुंह जिसने उसे नहीं चूमा। आमीन, ठीक। 7,000 खुदा ने और अपने लिए रख छोड़े थे, लेकिन एलिया के जहन में यह था कि मैं हूँ, मैं ही सिर्फ बचा हूँ, बकाया सारे मर गए हैं, मुझे ही सिर्फ खुदा की गैरत है। नहीं, देयर वर 7,000 मोर। इसलिए अपने जहन से इस चीज़ को, इस बात को, इस आइडिया को, इस ख्याल को निकालने की ज़रूरत है कि मैं ही सब कुछ नहीं हूँ। खुदा से प्यार करने वाले और भी बहुत से लोग हैं जिनको खुदा ने अपने लिए रख छोड़ा है, ठीक। और धीमी सी उसको आवाज़ आई, एक जेंटल सी आवाज़ आई, काउंसलिंग की आवाज़ आई, ठीक है, जो कि मोहब्बत की और पेशेंस की आवाज़ थी, ठीक है। और एक चीज़ को याद रखिएगा कि उसकी हमेशा जो आवाज़ है ना, ठीक है, वो हमेशा क्वाइट प्लेसेस के अंदर आती है। डिवाइन साइलेंस डज नॉट नेसेसरीली मीन्स डिवाइन इनएक्टिविटी। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, ठीक है। कलाम क्या कहता है, डिवाइन साइलेंस डज नॉट नेसेसरीली मीन्स डिवाइन इन एक्टिविटी। इसका मतलब ये है, इलाही खामोशी का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि इलाही गैर फालियत हो रही है, ठीक। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि ना जोर ना ताकत से बल्कि मेरे रूह से, ठीक है, ना जोर ना ताकत से, ठीक है, बल्कि मेरे रूहुल कुद्स से। आपको खुदा की बंदी मदर टेरेसा की एक कोटेशन आप सबके साथ में शेयर करना चाहूँगा, ठीक है। अब कहने को कहेंगे जी भाई तो भाई मिशन का है, मोसेस ओनील डेविड ही इज़ अ पेंटिकॉस्टल इन एक्सपीरियंस, ही इज़ अ क्रिश्चियन, ही कॉल्स हिमसेल्फ टू बी अ नॉन डिनोमिनेशनल क्रिश्चियन, ठीक है, लेकिन वो एक कैथलिक सिस्टर की एग्जांपल, एक कैथलिक मदर की एग्जांपल दे रहा है। लेकिन अगर आप सुनेंगे ना तो यू विल कम टू नो कि वो कितनी मेच्योरिटी में मदर टेरेसा बात करती हैं।
ठीक है, मैं आपको बताना चाहूँगा। उनकी कोटेशन एक मैं उनको कोट कर रहा हूँ, ठीक है। वी नीड टू फाइंड गॉड, हमें खुदा को तलाश करने की ज़रूरत है। ही कैन नॉट बी फाउंड इन नॉइस, खुदा कभी भी शोरो गुल में और बेचैनी में तलाश नहीं किया जा सकता। गॉड इज़ द फ्रेंड ऑफ साइलेंस, खुदा खामोशी का दोस्त है। सी हाउ नेचर, देखिए कुदरत को, दरख्तों को, ट्रीज को, फ्लावर्स को, फूलों को, ग्रास को, घास को, कि वो खामोशी में उगते हैं। और सितारों को देखिए, चांद को देखिए, सूरज को देखिए कि वो कैसे खामोशी में नकलो हमल करते हैं। इसी तरह से अगर हम रूहों को छूना चाहते हैं तो हमें भी खामोशी से छूना होगा। अब मैं टोटली इंग्लिश में इसको कोट कर देता हूँ कि मदर टेरेसा ने क्या कहा। और आई बिलीव कि ये कोटेशन एक धीमी सी आवाज़ के साथ बहुत ज़्यादा मैचअप करती है, साथ बिल्कुल फिट करती है। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि शी वॉज कैथलिक सिस्टर, ये एक रेवलेशन था जो खुदा ने उनके ऊपर खोला। वी नीड टू फाइंड गॉड, ही कैन नॉट बी फाउंड इन नॉइस एंड रेस्टलेसनेस। गॉड इज द फ्रेंड ऑफ साइलेंस, सी हाउ नेचर, trees, flowers, grass grows in silence. See the stars, the moon and the sun, how they move in silence. We need silence to be able to touch souls. Amen. This quotation is by Mother Teresa, खुदा की खादमा जिन्होंने गरीबों, यतीमों, बेकसों, बेसहारों के लिए बहुत खिदमत की, बहुत सी बातें भी बर्दाश्त की। लेकिन आई बिलीव कि उनकी ज़िंदगी में धीमी सी आवाज़ का तजर्बा था, इसलिए उन्होंने इतनी बड़ी बात कर दी कि खुदा जो है वो खामोशी का दोस्त है। अगर आप नेचर में, कुदरत में अपनी नज़र को दौड़ाएं तो आप देखें दरख्त, फूल, घास, ये सब जो है खामोशी में फलते हैं, ग्रो करते हैं, उगते हैं। सितारों को देखें, चांद को देखें, सूरज को देखें, वो नकलो हमल जो है वो भी खामोशी में करते हैं। अगर हम रूहों को छूना चाहते हैं तो हमें भी खामोशी में उनको छूना पड़ेगा। आप खुद इस कोटेशन को देख लें कि हाउ डीप दिस कोटेशन इज। और ये ज़रूरी नहीं कि खुदा हमेशा से जो है ज़लज़ले के अंदर, आग के अंदर या आंधी के अंदर आएगा, नहीं। आज हमें ज़रूरत है कि उसकी धीमी सी आवाज़ को अपने कानों में सुने, होली स्पिरिट की आवाज़ को सुने कि रूह हमसे क्या फरमाता है, उसकी गाइडेंस में, उसकी रहनुमाई में चलें। रिगार्डलेस आप जितने मर्जी टेंशन में हो, जितना मर्जी डिप्रेशन ने आपको आ दबाया हो, खौफ ने आ दबाया हो, जैसे एलिया को खौफ ने आ दबाया था। रिगार्डलेस ऑफ दैट, क्योंकि हमारी जगह डिप्रेशन में रहना नहीं है, हमारी जगह खौफ में रहना नहीं है, हमारी जगह खुदा के कलाम को बयान करना है, हमारी जगह बरकत है, हमारी जगह जो है वो खिदमत के लिए लोगों को मखसूस। एलिया को खुदा ने असाइनमेंट दी कि ये 3 काम तूने करने हैं। और आगे लिखा है कि एलीशा ने क्या कहते हैं 12 जोड़ी बैल जो हैं वो लिए, उनमें से एक पर वो खुद उनको राइड कर रहा था, बाद में उनको कुर्बान किया, जब माँ बाप को मिलने गया फेयरवेल किया, और उसके बाद से वो एलिया की खिदमत करने लग गया। ठीक, तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि इलाही खामोशी का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि इलाही गैर फालियत हो रही है। बेशक जब यीशु मसीह भी सलीब पर था ना, और तारीकी थी छाई हुई पूरी दुनिया पर, ठीक है, जब वो भी था तो ये ना समझिए कि कोई डिवाइन एक्टिविटी चल नहीं रही थी, चल रही थी डिवाइन एक्टिविटी भी, कोई डिवाइन इन एक्टिविटी नहीं थी उसके ऊपर भी। खुदा खामोश ज़रूर था, लेकिन ये नहीं था कि डिवाइन इन एक्टिविटी है, एक्टिविटी हो रही थी। इस चीज़ को याद रखिएगा, और इस चीज़ को भी ज़हन में रखिए कि ज़रूरी नहीं कि हर वक्त जो है जो ड्रामेटिक वे में रेवलेशन या कोई रूह की मैनिफेस्टेशन होगी। क्योंकि अगर हम एलिया की एग्जाम्पल लेते हैं तो इसके अंदर से हमें यही पता लगता है कि एक धीमी सी आवाज़ ने उसको तक़वियत बख्शी, उसको मोटिवेशन बख्शी, उसको सिखाया, उसको समझाया कि ये बेटा जगह तेरे लिए नहीं है, यू आर नॉट बॉर्न फॉर दिस। रिगार्डलेस कि तूने बहुत मौज़े कर लिए, लेकिन तू फिर भी डिप्रेशन में चला गया, खौफ में चला गया, खुदा ने उसको उस खौफ से निकालने की कोशिश की। फरिश्ते को 2 बार भेजा, उसको नहीं समझ आई, बाद में उसने कहा मुझे गैरत, खुदा की गैरत है, ठीक है, मैं अकेला बचा हूँ,
खुदा ने कहा नहीं बेटा, इधर यू आर रॉन्ग एट दिस साइड, क्योंकि मैंने 7,000 को अपने लिए मुकर्रर कर रखा है जिन्होंने अपना सर बाल के आगे नहीं झुकाया। तो आज ज़रूरत है कि अगर हमें किसी किस्म का ब्रेक थ्रू डिप्रेशन से चाहिए, खौफ से चाहिए, डर से चाहिए, तो हमें उसकी आवाज़ के शनमा होने की ज़रूरत है। वी नीड टू लिसन टू हिज वॉइस कि रूह हमसे और कलीसियाओं से क्या फरमाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत मिली होगी। खुदा आप सबको अपनी मुहाफ़ज़त में, यीशु मसीह के खून में छुपाए रखे और तमाम तरह की वबाओं से, बीमारियों से आज़ाद रखे। उम्मीद करता हूँ आप सबको बरकत मिली। आमीन। खुदा हाफ़िज़।